हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम एमपी बोर्ड के टॉप 6 ऐसी एजुकेशनल वेबसाइट जो कि मध्य प्रदेश में टॉप पर चलती है। और ये एजुकेशन वेबसाइट आपको पिछले 10 सालों के पेपर, चाहे वो 9वीं 11वीं का एनसीईआरटी सिलेबस क्यों ना हो, चाहे वो एमपी बोर्ड की बुक का सोल्यूशन देना हो, सभी जो आपको मुफ्त में प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। और इस वेबसाइट पर आपको परीक्षा अध्ययन और 9 बोर्ड के जो है पीडीएफ्स भी मिल जाते हैं। ठीक है। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है दोस्तों, और काफ़ी समय से जो है मध्य प्रदेश में कंटेंट प्रोवाइड करवा रही है। जिस कंटेंट के लिए आपको किताबें खरीदनी पड़ती है, महंगी से महंगी किताबें जो आपकी 1000-2000 रुपये में आपको पड़ जाती है, वही कंटेंट आपको इन वेबसाइट पर मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम 6 वेबसाइट ऐसी देखेंगे जो कि आपको एजुकेशनल वेबसाइट है जो कि काफ़ी टॉप पर चलती है। ठीक है। इस काउंटडाउन के लिए हमने 10 वेबसाइट निकाली थी, लेकिन उसमें से हमने कुछ को जो है डिलीट कर दिया क्योंकि वे जो है उतनी खास नहीं थी। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली वेबसाइट हमारी है mpboardonline.com। तो दोस्तों mpboardonline.com ये जो मध्य प्रदेश की काफ़ी जानी मानी वेबसाइट है। ठीक है। और ये एक निजी वेबसाइट है, और इस वेबसाइट का उद्देश्य है विद्यार्थियों को ऑनलाइन जो है सभी पढ़ने योग्य सामग्री उपलब्ध करवाना। ठीक है। ये वेबसाइट दोस्तों काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, और इस पर आपको जो पुराने 10 सालों के चाहे पेपर्स हो, मॉडल पेपर हो, सभी आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। ठीक है। और ये जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए उपलब्ध कराती है। चलिए हम इस वेबसाइट पर चले जाते हैं। आप इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। तो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको अपने यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए मेरे को क्लास सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो क्लास 11th जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। और 11th सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर क्लास 11th का इंडेक्स खुल जाएगा। और उसके बाद में हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको फाइनल ईयर के पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, यूनिट टेस्ट, नोट्स, तो कुछ भी चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे मुझे मॉडल पेपर चाहिए तो मैं मॉडल पेपर पर सिंपली क्लिक करता हूँ, तो कुछ इस प्रकार का आपको लेकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर मॉडल पेपर दिए हुए आप इन पर जो है क्लिक करके इसे सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे मेन पेज। ठीक है दोस्तों। तो दूसरे नंबर पर हमारी जो वेबसाइट है दोस्तों वो है mpboardsolution.com। mpboardsolution.com कुछ इस प्रकार की वेबसाइट है दोस्तों, जैसे आपके मध्य प्रदेश बोर्ड की कुछ किताबें होती है, जैसे हिंदी की, संस्कृत की जो किताबें होती है, ये केवल हमारे एमपी बोर्ड में ही चलती है, बाकी बोर्डों में नहीं चलती, ना सीबीएसई में, ना और किसी बोर्ड में चलती है। तो ये जो किताबें होती है, इनका सॉल्यूशन जो है आपको जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो ऑनलाइन इंटरनेट पर हो। तो इंटरनेट पर कुछ ही वेबसाइट ऐसी है जो कि सॉल्यूशन प्रदान करती है इन पूरे एमपी बोर्ड का। तो उन्हीं में से एक वेबसाइट है दोस्तों mpsolution.com। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, और ये काफ़ी समय से जो है एमपी बोर्ड में सॉल्यूशन उपलब्ध करा रही है। काफ़ी अपडेटेड वेबसाइट है। भले इसका इंटरफेस थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा दिखने में उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा उपलब्ध कराती है। तो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं, देखते हैं इस वेबसाइट पर क्या क्या है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो आपकी कक्षा सिलेक्ट करने को कहा जाता है, तो आप अपनी कक्षा सिलेक्ट कीजिए। कक्षा सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है आपका जिस भी बुक का सोल्यूशन चाहिए वो बुक के लिए पूछा जाएगा, तो आप जिस भी बुक का चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप जो है उसका चैप्टर वाइज अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा इंडेक्स है, और काफ़ी चलाने में भी काफ़ी सरल। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारी तीसरी वेबसाइट tiwariacademy.com। तो दोस्तों अभी जो हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड ने कई किताबें हमारी जो एनसीईआरटी में बदल दी हैं। अब एनसीईआरटी में बदलने के कारण हमारे पास पुराना सिलेबस है जिसके जो हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो tiwariacademy.com पर आपको एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें होती हैं उनका सभी का सॉल्यूशन जो है काफ़ी सरल भाषा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बहुत सारी है, लेकिन तिवारी एकेडमी इन सब में बेहतर है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन मिलता है, तो आप मेन्यू का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रकार का इंडेक्स खुल जाएगा, जहाँ पर आपको जो है अपनी कक्षा चुनने को कहा जाएगा। तो आप अपनी कक्षा चुनकर जो है यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं एनसीईआरटी का। दोस्तों ध्यान रहे, अगर आपकी एनसीईआरटी बुक है तो आप उसी का अध्ययन कीजिएगा यहाँ पर। और हमारे इंडेक्स में चौथी वेबसाइट है दोस्तों algorithm.com। algorithm.com कुछ इस प्रकार की वेबसाइट है कि अब सॉल्यूशन तो हमें मिल जाता है, लेकिन हमें आईएमपी क्वेश्चन और नोट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। तो algorithm.com आपको आईएमपी क्वेश्चन और नोट्स प्रदान करती है। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो कुछ इस प्रकार की वेबसाइट का इंटरफेस खुलता है, जहाँ पर आपको नोट्स और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के जो है नोट्स यहाँ पर उपलब्ध आपको मिल जाएगा। आप इन पर क्लिक करके जो है इसे पढ़ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे 5th नंबर की वेबसाइट, जो कि हमारे चैनल की वेबसाइट है mpsolution.online। ठीक है। इसे हम ही ऑपरेट करते हैं दोस्तों, मतलब मैं ही इसे ऑपरेट करता हूँ। और इस वेबसाइट पर भी आपको एमपी बोर्ड सॉल्यूशन की सभी सामग्री जो उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखिए परीक्षा अध्ययन के पीडीएफ्स और जो आपके नोबोध के पीडीएफ्स हैं इस पर काम चल रहा है, कुछ ही समय में आपको ये भी उपलब्ध मिल जाएगी। ठीक है। और आप जो ये कंटेंट मैं जो आपको देता हूँ वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलता है। और दोस्तों इस वेबसाइट पर हमने कक्षा 10वीं की जितनी भी आपका सॉल्यूशन की सामग्री होती है मध्य प्रदेश बोर्ड की, वे सभी जो है यहाँ पर तालिका के रूप में आपको उपलब्ध करा दिया। आप चाहे तो इस वेबसाइट पर जाकर जो है विजिट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं।
ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हमारी सिक्स्थ नंबर की वेबसाइट की, mponline.com। ठीक है। अब दोस्तों NCERT कि हमारी कई किताबें बदल चुकी है, आपको पता है 9वीं और 11वीं का तो पूरा सिलेबस चेंज चुका है, और 10वीं और 12वीं की 2-2 3-3 किताबें हमारी बदल दी गई है। ठीक है। 12वीं का तो पूरा सिलेबस NCERT में हो गया है। अब हमारे सामने बात यह थी कि हमें एक ऐसी वेबसाइट मिले जो कि हमें काफ़ी सरलतम भाषा में अध्ययन करने के लिए सामग्री उपलब्ध करे। तो उसी में से नाम है NCERTonline.com का। यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी कक्षा का अध्ययन चैप्टर वाइज देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको 2 इंडेक्स मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम को सिलेक्ट कीजिए, हिंदी से तो हिंदी को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको कक्षा सिलेक्ट करनी है। कक्षा के बाद आपको यहाँ पर देखिए 10 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए, 228 आंसर, मतलब इतने 12वीं के यहाँ पर 10 सब्जेक्ट उपलब्ध हैं। ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएगी, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है यही था कि हम आपके लिए आज टॉप 6 वेबसाइट लेकर आए। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई वेबसाइट छूट जाती है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में उस वेबसाइट पर जो है रिव्यू करेंगे, और अगले महीने में उस और 6 वेबसाइट आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपको बेहतर एजुकेशन प्रदान करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।